हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जिनका नाम है वेन डायग्राम्स, उसके अलावा यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और उसके अलावा डिसजॉइंट सेट्स। आइए आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स, तो उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द रिलेशनशिप ऑफ सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन। हमें मालूम है अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कुछ सेट्स दे रखे हों तो उनको रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो एक डायग्राम्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उन डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम कहते हैं। और ये जो वर्ड हमने लिया वेन डायग्राम एक इंग्लिश मैथमेटिशियन या ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उनके नेम के बेसिस पर रखा गया है। दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल्स। यानी जो वेन डायग्राम्स हैं उनमें हम दो तरह के डायग्राम्स लेते हैं, एक लेते हैं हम रेक्टेंगल और एक लेते हैं सर्कल। तो जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को और जो सर्कल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को जो उसके सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के उस कंडीशन में। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो उस कंडीशन में जो ए और बी होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। अब इसके अलावा हमारे पास थ्री केसेस अराइज होते हैं और ये जो थ्री केसेस हैं वो ए और बी की कंडीशंस के बेस पर हैं। हो सकता है ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो सकता है ए और बी में थोड़े बहुत एलिमेंट्स कॉमन हों और हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में दे रखे हों। तो इस बेसिस पर हमने इन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया है और ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है रेक्टेंगल वाला, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ये जो ए और बी सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है कि ए और बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। बात करते हैं इसकी सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें मालूम है ए और बी दोनों के दोनों सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। तो यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है और उसके अलावा ये जो ए और बी जो सेट्स हैं वो सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब इसमें ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। बात करते हैं इसकी थर्ड वाला जो पार्ट है हमारे पास इधर वाला। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बी है वो ए वाले सेट के अंदर बना हुआ है। इसका मतलब ये होगा बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा, यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए वाले सेट में होंगे। क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं तो यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया और ए और बी इसके सबसेट्स की फॉर्म में सर्कल्स की फॉर्म में दे रखे हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हम दोबारा देख लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो हमने इस पूरे टॉपिक को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे यहाँ पर हमने उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा है। आइए इस टॉपिक को अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। हमने इस पूरे टॉपिक को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें हम देखते हैं कि ए में जो सेट एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 हैं, बी में जो दे रखे हैं वो 4 5 6 हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर इन दोनों सेट से रिलेटेड जो यूनिवर्सल सेट है वो हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद अब इनको हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो तरीका क्या रहेगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए वाले सेट को और बी वाले सेट को हम अलग अलग इस तरह से दिखाएंगे। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 हैं तो 1 2 3, इधर 4 5 6 ये हो जाएंगे। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी एलिमेंट्स और बचते हैं कुछ, उनको भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। बाकी 7 8 9 10 7 8 9 10 इन एलिमेंट्स को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 10 यहाँ पर लिखा था, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स इनमें नहीं हैं वो इन सब से बाहर ही रहेंगे। बात कर लेते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 7 8 इस तरह से इसमें 5 एलिमेंट्स हैं।
तो हम एक बात और नोटिस करते हैं कि 4, 5, 6 और 4, 5, 6 ये दोनों के दोनों जो सेट्स हैं उन दोनों में ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो होगा 4, 5, 6 इनके इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर इसको टॉपिक को हम बाद में समझेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। इन दोनों सेट से रिलेटेड हमने एक यूनिवर्सल सेट ले रखा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको भी एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये यू हो जाएगा। ए और बी सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे यानी इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से। ये ए सेट होगा, ये बी सेट होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है उनको यहाँ लिखेंगे। ये 4, ये 5 और ये 6, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो हमने इनको दोनों में लिख रखा है। अब बात करते हैं इसकी। तो 1, 2, 3 और रह गए। तो इसमें 1, 2, 3 यहाँ पर लिख दिया हमने, जो बी में नहीं है। इधर 4, 5, 6, 7, 8 है तो 4, 5, 6 यहाँ गए और 7, 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक दे रखे हैं एलिमेंट्स। यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक निपट चुके हैं तो यहाँ पर 9 और इधर हम 10 लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट वाले पार्ट की। तो लास्ट वाले पार्ट में हम देखते हैं कि जो बी वाला सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे ए वाले सेट के अंदर दे रखे हैं। तो इसका मतलब बी जो होगा ये सबसेट होगा ए का। तो उस कंडीशन में इसका जो वेन डायग्राम बनाते हैं हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट का है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और बी में सबसे पहले हम लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 और 7। अब बचे क्या, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 हमने यहाँ पर लिख दिए। ये ए वाले सेट में हम देखते हैं, ए वाले सेट में बी वाले सेट वाले सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हो गया। बचा हमारे पास 8, 9, 10। तो यहाँ पे 8, 9 और 10। ये इस तरह से इनको हम वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी जो सेट्स दे रखे हैं उनको किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट का मतलब इसमें कई सारे सब टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, डिसोनेंट सेट्स दे रखे हैं और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है उनमें से यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी be 2 sets. The union of A and B is the set of all those elements which belong either to A or to B or to both A and B. इसको थोड़ा सा डिटेल में सुन लेते हैं। अगर हमारे पास A और B 2 सेट्स दे रखे हैं तो उन दोनों सेट्स का जो यूनियन होगा वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा कि वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे या तो A में होंगे या B में होंगे या हो सकता है कि A और B दोनों में हों। यानी ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो या तो A को बिलोंग करते हैं या B को बिलोंग करते हैं या फिर दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में। A यूनियन B इक्वल्स टू, इसको इस तरह से रीड किया जाता है A यूनियन B और इसका जो सिंबल होता है इस तरह से U टाइप का होता है। तो A यूनियन B इक्वल्स टू X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यानी A यूनियन B का मतलब होगा कि अगर कोई X एलिमेंट A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा X या तो A में होगा या फिर B में होगा। दूसरी तरीके से या दूसरे नज़रिए से इसे देख सकते हैं हम कि अगर A यूनियन B को कोई X एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, इट इम्प्लाइज दैट X डज नॉट बिलोंग टू A और X डज नॉट बिलोंग टू B। अगर X A यूनियन B में नहीं है तो इसका मतलब X A में भी नहीं है या फिर X B में भी नहीं है। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से पूरे टॉपिक को समझ लेते हैं। लेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3, B दे रखा है हमारे पास 3, 4, 5, 6। इस तरह से हमारे पास ये 2 सेट्स दे रखे हैं। तो हमने बताया था अगर हम A यूनियन B निकालेंगे इसका तो A यूनियन B में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे या A यूनियन B ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा जो या तो A में होंगे या B में होंगे
या फिर दोनों में होंगे। अगर दोनों में हैं तो हम उनको रिपीट नहीं करते, सिर्फ एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। तो हमने देखा इसमें 1 2 3 1 2 3 ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, 3 4 5 6 3 4 5 6 हमने बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लिए, क्योंकि एक्स ऐसा एलिमेंट है या तो एक को बिलोंग कर रहा है या फिर बी को बिलोंग कर रहा है। तो हमने ए के भी एलिमेंट्स लिख लिए, बी के भी एलिमेंट्स लिख लिए, लेकिन हमें मालूम है कि जब हम सेट प्रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में हम किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो इसमें जो 3 है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से ये इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी वाले सेट में हम देखते हैं ये ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जिस सेट में या तो ए के एलिमेंट्स हैं या बी के एलिमेंट्स हैं या फिर दोनों के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें दोनों के ही कंबाइंड एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं तो उस कंडीशन में ये ए है, ये बी है, ये इसका यूनिवर्सल सेट है। वो हो सकता है नेचुरल नंबर का सेट दे रखा हो या फिर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स का सेट हो, लेकिन यूनियन सेट में इन सब के सारे एलिमेंट्स ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे ए में जो एलिमेंट्स हमने दे रखे हैं तो वो 1 2 3 हैं, इसके 3 4 5 6 हैं, तो इसमें 3 कॉमन है, तो इस 3 को हम यहाँ पे लिखते हैं और 1 और 2 यहाँ लिख लिया हमने, और इधर इसमें बचते हैं 4 5 6, तो 4 5 और 6। अब हमें इसको जैसे कि हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए और बी का ये यूनियन है, तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक तरह से शीट कर देते हैं इतने पोर्शन को। तो ये जो पोर्शन है हमें बता रहा है कि ये ए यूनियन बी है इस तरह से। तो ये जो पोर्शन है हमारा ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट्स होंगे। हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स का हम इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। अगर ए और बी हमारे पास 2 सेट्स हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब हुआ ए और बी हमारे पास अगर 2 सेट्स दे रखे हैं तो जो ए इंटरसेक्शन होगा वो एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी एंड इज रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा डिटेल में सुन लेते हैं हम इसे। अगर ए और बी हमारे पास 2 सेट्स दे रखे हैं तो इंटरसेक्शन जो होगा वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, यानी इंटरसेक्शन के सारे एलिमेंट्स ए को भी बिलोंग करेंगे और इधर बी को भी बिलोंग करेंगे। और ए इंटरसेक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स इज सेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, यानी एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों, एक्स ऐसा एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। कहने का मतलब हुआ ये एक कॉमन एलिमेंट होगा ए और बी का। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और इसके अलावा बी हमारे पास कोई दूसरा सेट है 3 4 5 6 7, और इसको अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो ए इंटरसेक्शन बी में हम ऐसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 4, ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो यहाँ पर 3, 4 इस तरह से ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर इसी को हम
वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे करके हो जाएगा। सपोज कीजिए यू को एक करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट दे रखा है जो ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट है। ए यहाँ पर है, बी इस तरह से है, ये ए है, ये बी है। इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, 3 और 4। इधर ए में जो दे रखे हैं हमारे पास वो 1 2 3 4 हैं, तो 1 और 2 हम यहाँ लिख लेते हैं इनको। इधर 3 4 5 6 7 है इसमें, तो 3 4 यहाँ आ गए, 5 6 और 7 इधर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 3 और 4 है ये वाला इन एलिमेंट्स का जो सेट है वो इंटरसेक्शन बी है, तो इसको हम सेट कर देते हैं। ये हो जाएगा इनका कॉमन पोर्शन, तो इसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है, 2 सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास ए और बी 2 सेट्स दे रखे हैं और इस तरह से हैं कि अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आता है। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। कहने का मतलब ये हुआ, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी ए और बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। तो उस तरह के सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर वो एम्प्टी सेट नहीं आता, देन ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट्स, जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसको एक तरह से ऐसे देखते हैं, जैसे हमारे पास इस तरह से है, ये ए है, ये बी है, तो ये ओवरलैपिंग या फिर इसको हम इंटरसेक्टिंग सेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 5 6 7 8, ये हमारे पास 2 सेट्स दे रखे हैं, 1 2 3 वाले, और इधर 5 6 7 8 इसमें एलिमेंट्स हैं। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 आता है, यानी एम्प्टी सेट है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो उस कंडीशन में उन दोनों को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। अगर इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए और बी के लिए सपोज कीजिए यू कोई करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो उस कंडीशन में ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे अगर दोनों का एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और दोनों को हम अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 1 2 3 है, इसमें 5 6 7 8 है। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक भी आप लोगों के आसानी से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा हमारा एक्सरसाइज 1.4।